वेलकम गाइस, माई सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं बिहार दरोगा को पे फोकस करके एक सीरीज़ लेके आने वाला हूं कि आप अपना 1600 मीटर का रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप किस तरह से कंप्लीट करेंगे, कैसा कैसा वर्कआउट करेंगे, आपका रनिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो ये वीडियो का पहला चैप्टर आपकी स्ट्रैटेजी पे मैंने बनाया है कि ऑन वीडियो ट्रेनिंग दिखाने से पहले हमारी ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, हमारा रनिंग का हमें किस तरह से टाइमिंग निकालना है, सर्कल वाइज कौन से सर्कल में कितना टाइम बचाना है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। तो खास करके रनिंग के करने से पहले इस चैप्टर को आप ज़रूर से अच्छे से समझें और हमारे इस वीडियो का अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपकी रनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आप अपना 1600 मीटर का रनिंग डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे महज 25 दिन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम गाइस, माई सेल्फ संजय शर्मा फ्रॉम मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि मैं बिहार दरोगा को पे फोकस करके एक सीरीज़ लेके आने वाला हूं कि आप अपना 1600 मीटर का रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप किस तरह से कंप्लीट करेंगे, कैसा कैसा वर्कआउट करेंगे, आपका रनिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो ये वीडियो का पहला चैप्टर आपकी स्ट्रैटेजी पे मैंने बनाया है कि ऑन वीडियो ट्रेनिंग दिखाने से पहले हमारी ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, हमारा रनिंग का हमें किस तरह से टाइमिंग निकालना है, सर्कल वाइज कौन से सर्कल में कितना टाइम बचाना है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में है। तो खास करके रनिंग के करने से पहले इस चैप्टर को आप ज़रूर से अच्छे से समझें और हमारे इस वीडियो का अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपकी रनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको कि अगर आप अच्छे से समझ पाए तो आप अपना 1600 मीटर का रनिंग डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे महज 25 दिन के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपने 1600 मीटर की स्ट्रैटेजी। जो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आप हमारे इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रनिंग का टाइम आना ही आना है, क्योंकि जो मैंने डाटा बनाया है रनिंग का वो बिल्कुल ही वो आपके फिजिकल ओरिएंटेड डाटा है कि उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ट्रेनिंग को करेंगे तो आप फिजिकल ज़रूर ही पास कर जाएंगे। और ख़ास करके मैंने कम समय को देखते हुए डाटा बनाया, क्योंकि हमें 1 महीने का ही समय मिल रहा है, इवन 20-22 दिन या 25 दिन का ही समय मिल रहा है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम से पहले 2 दिन का रेस्ट भी लेना है बॉडी को, तो ताकि मसल्स पेन वगैरह ख़त्म हो जाए। क्योंकि पेन की वजह से कितनी बार होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ पाती है। अगर हमारी स्पीड है, हम अच्छा खासा दौड़ रहे, सपोज हमारी स्पीड अगर रनिंग की 6 मिनट में 1600 मीटर की है और बॉडी दर्द में है तो वही 6.5-7 चला जाता है। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो ऑलरेडी प्रॉपर रेस्ट में होनी चाहिए आपकी, कोई भी किसी भी तरह का आपको मसल्स पेन नहीं होना चाहिए। तो खास करके इसका भी ख्याल रखना है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम स्ट्रैटेजी अपनी कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगा, हमें ग्राउंड किस नेचर का मिलेगा, पिछली बार कैसा नेचर का ग्राउंड था, कितने मीटर का ग्राउंड था, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है। तो सबसे पहले जो आज ये वीडियो है ये ओनली फॉर बॉयज़ है। जो 1600 मीटर की रनिंग का स्ट्रैटेजी ये सिर्फ लड़कों के लिए है। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो गर्ल्स के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा, क्योंकि उनकी अंडरस्टूड है कि उनका जो है कम है रेंज, कम रेंज दौड़ना है, टाइमिंग भी उनको कम में मारना है। तो उसी अकॉर्डिंग तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अब अपनी स्ट्रैटेजी के पर बात करना। सबसे पहले लेके चलते हैं कि आपको जो सर्कल मिलेगा, राउंड मिलेगा, जैसा कि पिछले साल भी मिला था, हमें मिला था 320 मीटर का। ठीक है, हालांकि ये 320 मीटर का सर्कल सब बोल रहे थे कि 320 मीटर का है, लेकिन जो सर्कल था वो 300 मीटर का था और 20 मीटर का मतलब कि एक अलग से 100 मीटर का स्प्रिंट था। तो 5 चक्कर आपको लगाने थे। तो 5 चक्कर 300 के हिसाब से अगर हम लगा रहे थे तो 1500 ये हो रहा था, आपका 1500 मीटर हो रहा था। और एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी जिसमें आपको 100 मीटर तेज़ दौड़ते हुए जाना था फिनिशिंग लाइन के पास, जिससे कि आपका 1600 मीटर पूरा होता था। हमें टोटल टाइम मिलता है इसके लिए, अगर हम 320 मीटर की स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं तो हमें टोटल राउंड लगाने हैं 5। ठीक है, तो हम 5 राउंड के लिए डॉट बना रहे हैं 1 2 3 4 5। अब और इसके लिए हमें टाइमिंग मिल रही है 6.5 मिनट की, 6.5 मिनट। ठीक है, तो अगर हम 6.5 मिनट में 1600 मीटर को कवर करते हैं टारगेट को, तो हमें एक राउंड 1600 मीटर के लिए हमें टोटल लगाने हैं 5 राउंड। 6.5 मिनट में 1600 मीटर हमें दौड़ना है और 5 राउंड लगाते हुए हमें 1600 मीटर दौड़ना है। तो 320 मीटर का सर्कल हमें 5 चक्कर में पूरा करना है। तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल के चलेंगे कि हमें एक चक्कर
कितने मिनट कितने सेकंड में पूरा करना है। तो अगर हम एक राउंड का रेशियो निकालते हैं तो हमें पहला राउंड जो है हमारा पूरा होना चाहिए 1 मिनट 18 सेकंड में। अगर हम 1 मिनट 18 सेकंड में अगर हम फर्स्ट राउंड पूरा करते हैं तब हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, 6.5 मिनट के रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अगर चेकआउट करना हो, आपको अपना स्टेमिना चेकआउट करना है कि आपका स्टेमिना 6.5 मिनट के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो सिर्फ एक राउंड चेक करने के लिए आप लगा के देखिए 320 मीटर के सर्कल में, अगर आपका एक राउंड 1:18 में आ जाता है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी स्टार्टिंग स्पीड जो है 1600 मीटर के अकॉर्डिंग 320 मीटर के सर्कल पे 1600 मीटर के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन पहला राउंड और दूसरा राउंड तो कोई भी मार देगा इस स्पीड में, 1:18 में आपका पहला राउंड आ जाएगा। लेकिन अब सेम राउंड अगला राउंड जिस तरह से आपने पहला राउंड 1:18 में कंप्लीट किया है, क्या दूसरा राउंड भी सेम उसी तरह से कंप्लीट होता है? तो प्लस में क्या आ जाएगा 1:18। अगर हम 2 राउंड लेके चलते हैं तो 1:18 और प्लस में आ जाता है। फिर इस तरह से अगर हम लगातार 2 राउंड करते हैं तो हमारे को कंप्लीट हो जाना चाहिए 2:36 में। 2:36 में हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए था, रेशियो 6.5 मिनट मान के। तो अपने आप को चेक करेंगे पहले 1 मिनट एक राउंड पे कि 1:18 में हमारी बॉडी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो फिर हम चेक करने लगेंगे, इसकी टाइमिंग को घटाने लगेंगे। जो 1:18 में आ रही है इसकी टाइमिंग को घटाना है, हमें कोशिश करना है कि 1 मिनट के अंदर अंदर अपना ये राउंड पूरा करें, ताकि एक्स्ट्रा जो 18 सेकेंड का हमारे पास मार्जिन है वो बच जाए, जबकि हम उसको यूज़ करेंगे दूसरे और तीसरे राउंड के लिए। तो आपका ये स्ट्रैटेजी सबसे पहले चेक करना है आपकी बॉडी को। 2 राउंड लगातार आप लगा के देखिए 320 मीटर के सर्कल को, क्या कि ये आपका 2:36 में पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर मान के चलिए आप सिर्फ 2 राउंड में ही 2:36 को नहीं ला पा रहे हैं तो यहाँ से पता चल रहा है कि आपका स्टेमिना जो है कम है। जब आपकी बॉडी 2 राउंड पे 1600 मीटर 6.5 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं उतर रही तो 5 राउंड पे कैसे उतरेगी? तो अगर नहीं उतर रही तो सबसे ज़्यादा कमी यहाँ पे चेकआउट फर्स्ट में ही आप चेकआउट कर लेंगे कि आप में स्टेमिना नहीं है, इस कारण से आपकी स्पीड नहीं बन रही। तो ये चेकआउट करने के बाद फिर हमारा डाइट प्लान जो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ, या जो फिर शटल रेस जो मैंने बताया कि मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइमिंग को लाना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर हम लेके चलते हैं हम अपना लगातार 3 राउंड, अगर हम 1:18 के अकॉर्डिंग मार रहे हैं और 3 राउंड हम अगर मारते हैं लगातार, तो 3 राउंड हमारा पूरा हो जाना चाहिए 3 मिनट 54 सेकेंड में। 3 मिनट 54 सेकेंड में रेशियो वही सेम चल रहा है, 6.5 मिनट 1600 मीटर का डिस्टेंस। 3 मिनट 54 सेकेंड में अगर आप 320 मीटर का राउंड अगर मार देते हैं तो आपका बॉडी अभी तक सही रेशियो में चल रहा है, आप 1600 मीटर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी चेक करना है क्या कि आपका पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, मैं तो आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपका 1:18 में एक राउंड होना चाहिए। 1:18 को फिर प्लस करते हैं तो 2:36 में आपका दूसरा राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेम चीज़ आपका तीसरा राउंड 3:54 में कंप्लीट होना चाहिए। चौथा राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 5:12 तक, 5 मिनट 12 सेकेंड। और इसी तरह से 5वां राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 6:30 तक। अब 6:30 को हम अगर डिवाइड कर देते हैं 5 से तो आपका आ जाएगा वो 1:18। तो 1:18 का रेशियो के अकॉर्डिंग अगर आप सेम पांचों सर्कल को अगर 1:18 के अकॉर्डिंग भी लेके चलते हैं तब आपका 6.5 आता है। लेकिन ऐसा संभव हो पाना बहुत कम है, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं वही एक स्पीड को 5-5 राउंड या 10-10 राउंड तक मेंटेन कर पाते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग स्पीड, बहुत लोगों की जो मेहनत कर रहे होंगे 10 या 12 दिन से या 15 दिन से, तो स्टार्टिंग स्पीड तो आपकी आ जाएगी एक राउंड की। हो सकता है कि 2 राउंड पे आप लगातार इस रेशियो पे मार लें, लेकिन तीसरे राउंड में आपकी जो टाइमिंग यहाँ पे दिख रही है कि आपको 3:54 में पहुँच जाना है, तो आपकी टाइमिंग यहीं पर जाने लगेगी 5 मिनट। फिर आपका चौथा राउंड चला जाएगा लगभग 6.5 मिनट। 7वां राउंड फिर आपका और लेट जाएगा, आपका चौथा राउंड थोड़ा सा 6 मिनट के बाद जाएगा और 5वां राउंड आपका और भी आगे जाएगा, बिकॉज कि अभी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करी है। मैं तब का कंडीशन बता रहा हूँ जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तब। लेकिन अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे पहले हम इस रेशियो को उठा के चेकआउट कर लेंगे कि हमारा रेशियो एक राउंड हम उस रेशियो के अकॉर्डिंग मार रहे हैं, क्या हम उसी से दूसरे को मेंटेन कर पा रहे हैं। 2 राउंड लगातार मेंटेन कर, तो ये चेक कर लेंगे। 3 राउंड के लिए हम ये चेक करेंगे, 4 के लिए ये और 5वें के लिए ये। तो अब आपको यहाँ पर ये देख के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से मैंने बताया कि फर्स्ट राउंड आपका ये आना चाहिए, सेकंड ये आना चाहिए, तो अब आपको यहाँ से टाइमिंग कैप्चर में अपने पास एक्स्ट्रा रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला राउंड जो है 1:18 में मारना है। आप पहला राउंड
5 में कंप्लीट कीजिए। दूसरा राउंड जिस तरह से आपको एक 36 में मिल रहा है, तो दूसरा राउंड आप एक 20 तक दूसरा राउंड जिस तरह से आपको लगातार 2:36 में कंप्लीट करना है, तो दोनों राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 2:20 या 2:25 तक। यहाँ से जो टाइम बचा आपका, लगभग 15 सेकंड यहाँ बचा, वो सरप्लस कर देंगे आप अगले वाले राउंड में, ये आपको यहाँ बच जाता है। क्योंकि लास्ट में करते करते आपकी स्पीड घटेगी, जब आपकी स्पीड घटेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम भी आपका जा रहा है। तो टाइम आप कहाँ से बचाएंगे? लास्ट के जो 2 राउंड है आपका, ये चौथा राउंड और 5वां राउंड, इसमें आपको सेम रेशियो पे बॉडी चलेगी नहीं, आपको टाइम एक्स्ट्रा बचा के चलना है। तो वो कहाँ से निकालेंगे? वो 1 2 3 इस 3 राउंड में से जो रेशियो है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि ऐसा चलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसमें बचाएंगे अपना, हम कम से कम 15 सेकंड इसमें बचाएंगे, कम से कम हम अपना 10 से 12 सेकंड इसमें बचाएंगे, और कम से कम हम थर्ड राउंड में अपना 20 सेकंड इसमें बचाएंगे, जो कि हम यहाँ प्लस करते रहेंगे, जो कि हमको यहाँ फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि लास्ट में आपकी बॉडी उस स्पीड पे चल नहीं पाएगी, थक जाएगी बॉडी, ठीक है। हालांकि जो एथलीट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में इसी स्ट्रैटेजी को वो जैसा डिफरेंट तरीके से करते हैं, वो स्टार्टिंग का राउंड स्लो करते हैं, ठीक है, फिर दूसरा राउंड थोड़ा सा मीडियम करते हैं, तीसरा राउंड मीडियम फास्ट करते हैं, और चौथा राउंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट करते हैं। अमूमन ये कोशिश होता है कि एथलीट का कि वो चारों राउंड को बहुत ही तेज़ मारे, लेकिन स्ट्रैटेजी यही कहती है कि आपको अपने लास्ट के 2 राउंड के लिए, जो हम लोग बिहार एसआई के लिए बना रहे हैं, जो हमारा बिहार एसआई का जो प्रोग्राम होगा फिजिकल का 1600 मीटर की रनिंग का, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग से ही पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में से समय बचाना है, जो कि चौथे और 5वें राउंड में आप उसको पूरा इनपुट में डालेंगे। तो ओवरऑल अब आप इसी रेशियो को देख के चलिए कि चेकआउट करने के लिए आपका मैंने बता दिया कि हर एक रेशियो पे चेक कर लीजिए। दूसरा, आप इसमें से कितना टाइम बचा सकते हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। ये तो मैंने आपको बताया टाइमिंग मैनेजमेंट, कि आप जब टाइम ले रहे हैं तब आप ऐसा करके चेक करें, लेकिन ये चीज़ आएगी कैसे? इसके लिए मैंने बताया कि मैं एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ वर्कआउट का, कि आपकी टाइमिंग कैसे कटेगी, क्या क्या समस्या आएगी। आपको लग रहा है कि ये इतना इजी भी नहीं है कि अचानक से आप दौड़ने के और आपकी सारी टाइमिंग आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको 6.5 मिनट का ही टाइम दिया है और डिस्टेंस उतना 1600 दिया है। तो आपका जब पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड और 5वां राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस सेशन में आपको और एक्स्ट्रा लेके चलना है। आपका जो टाइमिंग है वो 6.5 ना मान करके आप 6.25 मान के चलिए। स्ट्रैटेजी भी जो होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस की, वो 6.25 के होने चाहिए। 15 सेकंड आपके पास एक्स्ट्रा बचना चाहिए, क्योंकि क्या पता जब आप वहाँ भीड़ में दौड़ रहे हैं कितने लोग दौड़ाएंगे एक बार में। ज़्यादा दौड़ा देंगे तो शायद आपको आगे निकलने का स्पेस ना मिले। कितनी बार ये भी होता है, क्योंकि हम अपना थ्योरी तो बहुत अच्छा से बना के जाते हैं कि भाई ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन जब वहाँ प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो कुछ ऐसे हर्डल्स भी हमें वहाँ मिलते हैं जो कि हमने पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। जैसा कि एक एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद ही एग्ज़ाम देने के लिए एक बार गया था बहुत पहले, तो रनिंग वगैरह की मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी तब, तो काफ़ी समय पहले की बात है। लेकिन हाँ, मैं कराटे स्टूडेंट्स होने के नाते मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत आराम से 5 मिनट में अपनी रनिंग को कर दूंगा। मैं अपने, क्योंकि बिकॉज उस समय मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता था कराटे मार्शल आर्ट्स की, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं तो 5 मिनट में आराम से कर ही दूंगा। और रनिंग मैंने 1-2 बार प्रैक्टिस करके भी देखी, तो 5, 10, 5, 15 के आसपास मेरी जा रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई एग्जाम में थोड़ा सा तेज़ दौड़ेंगे तो 10 सेकंड तो और बच ही जाएगा मेरे पास। लेकिन जब मैं वहाँ गया रनिंग करने के लिए, 6 मिनट का टाइम मिलता था पहले हमें, तो लगभग कम से कम 60 से 70 बच्चे साथ में दौड़ाए गए थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो वो तेज़ दौड़ के जब मेरे से आगे निकले, तो आगे निकले के जब मैंने सोचा कि मैं तेज़ करूंगा तो धीरे धीरे लोग और भी ज़्यादा पीछे से लोग मेरे आगे निकले, तो उनके कदम ताल से जो धूल उड़ रही थी, जो मिट्टी उड़ रही थी, वो मेरे पीछे नाक में जा रही थी। जो दौड़ते वक्त मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सारे धूल जितने भी आगे लोग थे वो पैर से धूल उड़ रही थी, तो वो मेरे नाक में जा रही थी। जिस कारण से मैंने जो सोचा था कि मैं 5:15 में या 5:10 में मार दूंगा, तो वो नहीं हो पाया। मेरा वहाँ टाइम 5:45 गया था। तो स्ट्रैटेजी हमेशा बनाना इस तरह से चाहिए कि जो भी हर्डल्स हमारे पास आने वाले हैं आगे एग्जाम में, उसको पहले ही चेकआउट करके उस पर काम करना है। जिस तरह से मान के चलिए कि आने वाला समय अब जून में है, उसमें धूप बहुत होगी, गर्मी बहुत होगी, डिहाइड्रेशन से भी बच के चलना है हमें, धूल मिट्टी बहुत उड़ेगी। तो प्रैक्टिस सेशन में इन सारे हर्डल्स को पहले फेस करना है। जब आपको हल्का सा दोपहर में भी ट्रेनिंग करें, जब धूप ज़्यादा है, तो जब धूल मिट्टी का मौसम है या कैसी हवाएं उड़ रही है, धूल भरी हवाएं, आंधी आएंगी कि जून का महीना है, तो उस कंडीशन में भी आप ट्रेनिंग करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा। सारे लोग आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, स्ट्रैटेजी आप फॉलो भी करेंगे, बट क्या कि जो एक्चुअल हर्डल्स वहाँ आएंगे, जो कि शायद हो भी ना भी हो सकता है मौसम ठीक भी हो, लेकिन हम अपनी तैयारी पहले से इस तरह से करके चलेंगे कि हमें वहाँ एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। तो गाइस, ये स्ट्रैटेजी मैंने बताई है आपको कि आपको इस रेशियो के अकॉर्डिंग चलना है। स्टार्टिंग के राउंड से आपको 10-15 सेकंड बचाना है,
दूसरे राउंड में भी कम से कम आपको 10 सेकंड बचाना है, तीसरे राउंड में कम से कम आपको 5 या 7 सेकंड बचाना है, चौथे राउंड में आप पूरी स्पीड करेंगे जिसमें आपका 10 सेकंड आराम से बचेगा। उस 10 सेकंड को आप लगाएंगे लास्ट राउंड में, तो लास्ट की टाइमिंग आपकी 6:15 6:10 तक अप्रॉक्स आ जाएगी। तो गाइस बॉयज़ के लिए आज ये स्ट्रेटजी है रनिंग की, तो आप इस स्ट्रेटजी को समझ लें अच्छे से। आपका एक राउंड का रेशियो भी मैंने बताया कि रेशियो इस अकॉर्डिंग है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट राउंड आपको कंप्लीट करना है 1 मिनट 18 सेकंड, और 2 राउंड लगातार 2 राउंड आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए 2 मिनट 36 सेकंड। लगातार तीसरा राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 मिनट 54 सेकंड के अंदर। और चौथा राउंड आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 5 मिनट 12 सेकंड के अंदर। और इसी तरह से अगर सेम रेशियो पे बॉडी चलती है तो पांचवा राउंड जो लास्ट राउंड होगा आपका वो होगा 6 मिनट 30 सेकंड पे। तो फिर भी हम अपना एक्स्ट्रा 15 सेकंड 20 सेकंड बचा के चलना है, जो कि ये जो यहाँ पे हम टाइम बचा रहे हैं वो हम ऊपर से लेके आ रहे हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड से, क्योंकि सेकंड लास्ट राउंड में आपको पूरा जान लगाना है और लास्ट राउंड में पूरा फुल स्प्रिंट की तैयारी। जो आप प्रैक्टिस सेशन में स्प्रिंट करेंगे पूरा का पूरा इनपुट आपको 5वें राउंड, कहने का मतलब कि लास्ट राउंड, और लास्ट राउंड से जस्ट थोड़ा सा कम एफर्ट लगाना है आपको सेकंड लास्ट में, क्योंकि अगर सेकंड लास्ट में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया तो लास्ट वाले राउंड में आप पूरा एफर्ट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी और अमूमन टाइम ज़्यादा नहीं है, ब्रीदिंग सिस्टम पे कंट्रोल नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो इस कारण से सांस फूलना, चक्कर आना, उल्टी आना ट्रेनिंग के दौरान ये सब कॉमन बातें होंगी। तो पर्टिकुलर इस समस्या पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि अगर कोई ऐसा है जिसके पेट में दर्द होता है ट्रेनिंग करते वक्त, तेज़ दौड़ रहे हैं पेट में दर्द हो रहा है, या चक्कर आ रहा है, या उल्टी आ रही है, ठीक है, और या आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल जा रहा है, तो उस पर भी काम करेंगे। तो ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आपको, ये बताया है मैंने 320 मीटर के अकॉर्डिंग। अब लेके चलते हैं, सपोज हो सकता है कि आपको 320 मीटर का ना मिल के 400 मीटर का मिल जाता है। एक बार हम इसको काट देते हैं और अब हम लिख देते हैं 400 मीटर। तो अगर आपको 400 मीटर का सर्कल मिलता है तब क्या रेशियो होगा और तब क्या स्ट्रेटजी होगी? स्ट्रेटजी सेम होगी, हम उसको राउंड वाइज डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले 400 मीटर के अकॉर्डिंग आपको 5 राउंड नहीं लगाने, 4 राउंड लगाने। तो अब हम पॉइंट बना देते हैं 1 2 3 4। तो 400 मीटर अगर हमें 6.5 मिनट में मारना है तो एक राउंड हमें कितने मिनट और कितने सेकंड में मारना है? तो एक राउंड का रेशियो निकल के आता है आपका 1 मिनट 37 सेकंड। लगातार 2 राउंड अगर आप मारते हैं 400 मीटर के सर्कल पे तो कितने मिनट में आपको मारना है, कंप्लीट कर देना है? दूसरा राउंड आपको कंप्लीट कर देना है 3 मिनट 14 सेकंड में। और थर्ड राउंड अगर आप 400 मीटर के सर्कल पे रनिंग कर रहे हैं 1600 मीटर के लिए, तो तीसरा राउंड आपका कितनी देर में कंप्लीट हो जाना चाहिए? तीसरा राउंड कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका 4 मिनट 51 सेकंड पर। और लास्ट राउंड इसी तरह से हम आपका टाइमिंग बता रहे हैं अब कि लास्ट राउंड आप अगर चौथा राउंड मार रहे हैं तो चौथा राउंड आपका 1600 मीटर के ट्रैक पर इसी रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाएगा 6:28, इवन 2 सेकंड बच भी जाएगा अगर सेम रेशियो पे आप चल रहे हो। तो 6:28 में आप अपना 1600 मीटर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो सेम थिंग जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले वाले भी 320 मीटर के अकॉर्डिंग में भी, कि हमेशा आपको लास्ट राउंड जो आपका 6:28 या 6:30 का रेशियो है, आपको इसको घटा के चलना है। आप जो 6:28 मैंने बताया ये आपको 6:15 तक कवर कर लेना। अब जो 15 सेकंड बचाएंगे तो कहाँ से बचाएंगे? 15 सेकंड में हम अपना पहला राउंड से 10 सेकंड बचाएंगे, दूसरा राउंड से हम अपना 5 सेकंड बचाएंगे, तो 15 सेकंड हमने यहीं बचा दिया। अब हम कोशिश करेंगे इसमें मीडियम फास्ट, क्योंकि लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट जो राउंड होगा ऑलरेडी आप 2 राउंड करके थक चुके होंगे, आप कोशिश करेंगे कि इसमें भी समय बचाएं। बट क्या होगा इसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सेकंड लास्ट और लास्ट मीडियम पेस और पेस होता है, मतलब कि मीडियम फास्ट और फास्ट होता है। क्योंकि लास्ट के राउंड में अगर आपने जरा सा भी कम ये कर दिया कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि भाई दर्द हो रहा है, तेज़ नहीं दौड़ रहे हैं, तो लास्ट का टाइम चलता हुआ फिर आपको कहीं ना कहीं डुबो देगा, आपके फिजिकल को क्लियर करने से रोक सकता है। तो सेकंड लास्ट और लास्ट में आपका टाइम बचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप 5 सेकंड का मार्जिन लेके चलिएगा। जैसा कि आपको लिखा हुआ है 4 मिनट 51 सेकंड में आपको अपना पूरा कर देना है थर्ड राउंड, लेकिन इसी को हम 4:45 तक कोशिश करेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि 4:45 तक आप अपना तीसरा राउंड कंप्लीट कर चुके होंगे, जिसमें कि आपके पास इसमें से भी 6 सेकंड बचने लग रहे हैं। तो 6 सेकंड जो आपको बचेगा अब आपको चौथे राउंड में लगाना है। तो चौथे राउंड में अगर आपने लगाया तो अब आपके पास टोटल कितना टाइम बच गया? 10 सेकंड आपको बच गया पहले राउंड से,
प्लस हम लेके चलते हैं 5 सेकंड हमें बच गया दूसरे राउंड से, और प्लस लेके चलते हैं 6 सेकंड हमें बच गया तीसरे राउंड से, तो हमें 10, 5, 15, 5, 20, 21 सेकंड हमें टोटल बचता है। तो 21 सेकंड, अब हम 6, 28 में 21 घटा देते हैं तो वो हमारा वही रेशियो आ जाता है 6, 9, 6, 10 जो मैंने आपको बताया। तो इसी अकॉर्डिंग आपको अपने ट्रेनिंग को लेके चलना है। स्पीड का मैनेजमेंट आपको ऐसे ही करके चलना है। स्टार्टिंग के राउंड से ही आपको अपना टाइम कुछ बचा के चलना है। सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेंगे कि एक राउंड का रेशियो क्या होना चाहिए, फिर उस रेशियो पे स्प्रिंट करते हुए हम टाइम कम लाने। जैसे कि रेशियो बोलता है 1:37 माना चाहिए, लेकिन हमारी प्रैक्टिस 1:20, 1:15 का एक राउंड, 1:20, 1:15 का एक राउंड। आप ज़्यादा मत दौड़िए, आप ऐसा मत कीजिए कि भाई लगातार 1600 लगा रहे हैं। पहले एक रेशियो में कंफर्टेबल कीजिए। रेशियो कह रहा है 1:37 में लाना है, लेकिन आपका टारगेट 1:10 में आपका एक राउंड कंप्लीट होना चाहिए। जब आप, और आपका रेशियो कहता है कि भाई 2 राउंड आपका ये हो जाना चाहिए, 3:14 में हो जाना चाहिए, तो आपका 2 राउंड लगभग 3 में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना राउंड में से मतलब टाइम निकालिए, बचाइए। ये संभव है आपका तेज फास्ट रनिंग से। फास्ट रनिंग के लिए शटल रेस, आप शटल रेस कर सकते हैं। सांस, रनिंग में जो सांस फूलता है जिस कारण से लोग तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं, तो क्या ऐसा खाएं, कौन सा ऐसा डाइट लें हम जो कि हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट दिखे, कौन सी ऐसी ट्रेनिंग करें जिससे कि हम अपने ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर पाएँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बिकॉज टेक्निकल चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक बार के लिए इस मैप पे मैं आपको देखिए कि एक टारगेट है ए और बी। इस ए और बी के बीच की दूरी है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर इसकी दूरी है। अब एक बंदा ए से बी तक 20 मीटर की दूरी को तय करता है, मान के चल लीजिए कि 10 सेकंड में। ठीक है, 10 सेकंड से, अगर ये 10 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तेज दौड़ता है, तो इसको 4 राउंड लगाने में आपको टाइम कितने लग गए? 4 राउंड लगाने में इसको 40 सेकंड लग गए। तो आप इसी तरह से छोटा छोटा डिस्टेंस बनाइए, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस मत बनाइए। आप 20 मीटर 30 मीटर का लीजिए, 1 मिनट की टाइम लगाइए कि 1 मिनट के अंदर आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितने बार राउंड लगाया। जैसे कि सपोज हम ए से यहाँ जाते हैं तो 1, वापस बी से ए पे आते हैं तो 2, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं 3, फिर यहाँ से यहाँ आते हैं 4, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं 5, फिर यहाँ से यहाँ 6। तो इस तरह का जो राउंड, शटल रेस, मतलब एक पॉइंट से जाके वापस अपने पॉइंट पे आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, ऐसा लगातार आप 1 मिनट में कितने बार कर पा रहे हैं, आपको पहला ये काउंट निकालना है। अगर आपका डाटा आता है कि आपने भाई 1 मिनट किया और 1 मिनट में आपने 20 बार कर लिया ऐसा, तो आपके पास एक डाटा आ गया कि आपने 1 मिनट में 20 मीटर के रेंज को किया है और आपने 20 बार कवर कर लिया। तो अब क्या करना है, इसको रेगुलर बेसिस पे ऐसी प्रैक्टिस करनी है। 4 दिन 5 दिन आप बार बार तेज पॉइंट टू पॉइंट आना और जाना प्रयास कीजिए, और फिर 5 दिन बाद भी एक बार फिर से मेजर कीजिए कि जो स्टार्टिंग में डे 1 फर्स्ट डे आपको ट्रेनिंग कर रहे थे आप, तो आपको ए से बी 20 मीटर की दूरी को अगर 1 मिनट तक लगातार आप तय करते थे, जाते थे, आते थे, तो आपका 1 मिनट में 20 राउंड हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब 5 दिन बाद प्रैक्टिस करने से उसमें इतना कंफर्ट डेवलप हो गया कि अब आप उसी को 25 बार कर पा रहे हैं, मतलब कि 5 एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं। डे 1 पहला आपका वो सिर्फ और सिर्फ 20 बार कर पा रहे थे और 5वें दिन आप उसको 25 बार कर पा रहे। तो वो जो 5 एक्स्ट्रा बढ़ा, वो क्या बढ़ा? वो बढ़ा आपका स्टेमिना। तो इसी तरह से छोटे छोटे हर्डल, क्योंकि बड़ा टारगेट दे देंगे ना भाई 1600 मीटर को काटना है, तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको मोटिवेट होने के लिए छोटा छोटा हर्डल बनाइए और उस पर चेकआउट कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप देखेंगे कि अपने में आप में इंप्रूव हो रहा है, आपने छोटा छोटा टारगेट क्रैक किया। जो चीज़ आप 20 बार करते थे अब आप 22 करने लगे, सेम टाइम में आप 22 करने लगे। जो चीज़ आप 22 बार करते थे, सेम टाइम में कुछ दिन बाद उसको आप 30 बार करने लगे। तो ये आपके आंखों के जस्ट सामने जो आपको बढ़ता हुआ स्टेमिना दिखेगा, बढ़ती हुई स्पीड दिखेगी, ये आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि यार मैंने तो 5 दिन में ही अपने टारगेट को जो मैं पहले कर रहा था मेरे में इंप्रूवमेंट है, अब मैं ज़्यादा करने लगा हूँ, कम टाइम में मैं ज़्यादा रनिंग का टारगेट पूरा करता हूँ। तो ये जो यहाँ पे आप 5, 7, 10 एक्स्ट्रा करेंगे टाइम पे, ये कहाँ आपको फायदा दिखेगा? ये फायदा दिखेगा उस 1600 मीटर के सर्कल पर। जब 400 मीटर या 320 मीटर का सर्कल जब आप 1600 मीटर की टाइमिंग देंगे, तब आपको यही छोटी प्रैक्टिस, यही छोटा मेजरमेंट वहां पर हेल्प करेगा। तो इसी तरह का मैं कुछ कोरियोग्राफी भी आपको वीडियो के थ्रू दूंगा कि कुछ ऐसा वर्कआउट जो कि आपको तुरंत बेनिफिट दिखेगा कहीं ना कहीं। और साथ ही जब आप ये छोटा छोटा शटल रेस कर रहे हैं, तो उसके साथ में आप ये नहीं कि रेस किया आपका 20 पूरा हो गया और अब आप रुक गए। जस्ट 20 तुरंत करने के बाद सांस जब आपका बहुत ज़्यादा फुला होगा एक टाइम पे, तो उस समय क्या करना है? इससे नहीं, उस समय ऐसा नहीं कि सांस रुक रहा है तो फिर हम सांस फूल रहे तुम रुक गए। उस समय भी जैसे कि जंपिंग जैक या साइकिलिंग या कुछ ऐसा करते रहें
बॉडी को थकाएं। एटलीस्ट मान के चलिए आपने ये ए से बी तक 1 मिनट में 20 बार रनिंग करी, 20 बार रनिंग करने के बाद आप तुरंत रुके और रुक के रेस्ट पे नहीं गए, रुकने के बाद आप 50 बार साइकिलिंग करने लगे। तो इस तरह से जो थकी हुई बॉडी पे आप थका रहे हैं अपने आप को, क्योंकि फर्स्ट आपका रनिंग करने के बाद बॉडी थका, सेकंड थकने के जस्ट तुरंत बाद फिर आप साइकिलिंग करने लगे, तो उसमें बॉडी और थका, उसमें सांस भी थकेगा, पैर भी थकेगी। तो थकना ही एक तरह का कहीं ना कहीं स्टेमिना है। आप अपने आप को जितना थकाएंगे स्टेमिना आपका उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आप अपने आप को ब्रीदिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको थकाना इंपॉर्टेंट है, अपने ब्रीदिंग सिस्टम को हैरेस करना है। जितना ज़्यादा ब्रीदिंग सिस्टम को आप हैरेस कीजिएगा तो उतना ही आपको आपकी रनिंग के अंदर में टाइमिंग में हेल्प मिलेगा। तो गाइस इसी तरह से आपको और भी वीडियोस मिलती रहेगी, क्योंकि आज जो मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है आपको रनिंग की, ये मैंने बॉयज़ के लिए बताया है कि बॉयज़ को जो 1600 मीटर दौड़ना है, क्योंकि गर्ल्स का 1 किलोमीटर का है रनिंग, तो उसके लिए एक डिफरेंट प्लान होगा। तो अगला वीडियो गर्ल्स के लिए भी इस तरह से मैं बनाऊंगा कि उनको किस तरह का टाइमिंग रेशियो क्या रहेगा, रनिंग का रेशियो क्या रहेगा, हर एक इंडिविजुअल चक्कर में से कितना टाइम बचाएंगे, उस बचे हुए टाइम को अगले चक्कर में या सेकंड लास्ट चक्कर में या लास्ट चक्कर में किस तरह से इनपुट करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। खास करके अब ये स्ट्रैटेजी है और ये ट्रेनिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको डाइट भी चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि आप ट्रेनिंग अच्छा कर रहे हैं और डाइट आप अच्छा नहीं ले रहे। अगर आप डाइट अच्छा नहीं लेंगे तो बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और डाइट जो हमारा एथलीट ट्रेनिंग होता है, जो आउटडोर ट्रेनिंग, 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक होती है मसल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग, जो जिम के बंदे करते हैं, जिम में जिनका कि पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, जिनका कि मकसद ये होता है कि मसल्स के साइज ग्रो करने हैं, चेस्ट बनाना है, बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, थाई बनाने हैं। लेकिन हमारा जो ये है रनिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये जैसा डिफरेंट है। इसमें मसल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग की कम से कम ज़रूरत है। इसमें मसल्स का सिर्फ इतना सा रोल है कि आपको पैर दर्द ना हो, मसल्स को इतना सा स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आपको जंप करने के लिए बॉडी को सपोर्ट करे, उछाल फेंके, काफ्स वगैरह आपके मजबूत होने चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर जो मसल्स की ट्रेनिंग होती है वो नहीं करना है। इसमें फुल बॉडी इंगेज, एक टाइम में फुल बॉडी इंगेज रहता है। जैसे कि मान के चलिए आप जिम पे जाते हैं ट्रेनिंग करने, तो आज बाइसेप्स का डे है, तो बंदे क्या करते हैं, फुल डे मतलब कि उस दिन पूरा बाइसेप्स पे ही फोकस कर रहे हैं, अगले दिन बाइसेप्स को रेस्ट देंगे, फिर ट्राइसेप्स उठाएंगे या थाई उठाएंगे। बट हमारे इस ट्रेनिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें फुल बॉडी वर्कआउट करना है, क्योंकि रनिंग में पूरी बॉडी की एनर्जी एक साथ एक समय पे लग रही होती है। अब बाइसेप्स में पर्टिकुलर मसल्स का एक टाइम में एक जगह ही लग रहा होता है। तो इसी कारण से आपको फुल बॉडी ट्रेनिंग करनी है। तो आपको डाइट भी मसल्स ओरिएंटेड वाला नहीं, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि भाई प्रोटीन ले लेते हैं, किसी तरह का गेनर ले लेते हैं साइज़ को बड़ा करने के लिए, और किसी भी तरह का कुछ ऐसा चीज़ खा लेते हैं जिससे कि मसल्स का साइज़ बढ़े। तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादातर ऐसा कुछ खाना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा आप लेंगे इस ट्रेनिंग के दौरान। मैं अभी आपको प्रॉपर डाइट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपका डाइट का प्रोग्राम कैसा रहे। लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। मटेरियल डाइट में आप सेलेक्टिव चीज़ें लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, चावल अवॉइड करना पड़ सकता है, और फिर आलू अवॉइड करना पड़ सकता है, बाहर के जंक फूड अवॉइड करने पड़ सकते हैं। तो इसी तरह का स्ट्रैटेजी रहेगा। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में यही है कि आपको अपना सर्कल इस तरह से कवर करना है, और स्पीड ओरिएंटेड ट्रेनिंग रखनी है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भागने की किस तरह से प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा तेज कैसे भागे कम समय में, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको 25 डेज़ का ही टाइम मिल रहा है जिसके अंदर आपको अपना फिजिकल क्लियर करना है। तो अगला जो वीडियो होगा डाइट पर होगा, उसके बाद हम पर्टिकुलर सीरीज़ बनाएंगे रनिंग के लिए, कि रनिंग के 4 सीरीज़ होंगे, 1 2 3 4। इसी तरह से जंप के 4 सीरीज़ होंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, ठीक है। और ये तो स्ट्रैटेजी बताई मैंने आपको रनिंग की। और सेकंड, आपको एक चीज़ रेगुलर बेसिस पे करना है, वो उसकी टाइमिंग से लेना देना उसका नहीं, वो प्रैक्टिस सेशन की बात मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस में आपको नॉन स्टॉप 30 मिनट, धीरे धीरे हो, तेज हो, एज योर कंफर्ट, जैसा आप दौड़ना चाहें, 30 मिनट आप रेगुलर बेसिस पे दौड़ें, ठीक है। एक भी दिन ऐसा ना जाए, ठीक है, कि आप 30 मिनट नहीं दौड़ रहे हैं। सबसे पहला आपका वार्म अप करने के बाद आपने बॉडी वार्म अप किया। वार्म अप का भी पर्टिकुलर वीडियो है मैं बना के देने वालों कि वार्म अप कैसा होना चाहिए। वार्म अप में 2-3 तरह के स्पेसिफिक वार्म अप होगी, तो वो वार्म अप करना है आपको। वार्म अप करने के बाद लगातार 30 मिनट स्लो, मीडियम या फास्ट, जैसी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रुकना बिल्कुल नहीं है, पैदल बिल्कुल नहीं होना। एक कसम खा लेना है, एक संकल्प ले लेना है कि 30 मिनट बिना रुके आपको चलना ही, दौड़ते ही रहना है, चाहे धीरे करें, फास्ट करें, जैसे भी करें। इसके जस्ट बाद फिर जो मैंने बताया शटल रेस, जो टारगेट वाला बताया कि ए से बी टारगेट तक आप ऐसा करें। हालांकि वो सारी चीज़ें आपको मौखिक तौर पे नहीं समझ में आएगी, बहुत चीज़ें मैं ऑन वीडियो आपको करके दिखाऊंगा, लाइव भी आऊँगा, मे भी हो सकता है आगे।
तो वो, लेकिन हाँ एक छोटी सी चीज़ जो कि आपको वीडियो के माध्यम से आराम से समझ में आ रही होगी, बताने से ही सिर्फ, ना कि करके दिखाने की आवश्यकता है उसमें। आप अपना कोई भी सर्कल जहाँ भी आप रनिंग कर रहे हैं, जहाँ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 मिनट लगातार आप रोज़ दौड़ें। जब आप 30 मिनट लगातार दौड़ेंगे तो उससे आपका मसल्स जो है स्ट्रांग होएगा, काफ्स वगैरह आपके थोड़े से मजबूत हो जाएंगे, जिस कारण से जब आप स्पिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब आप तेज़ दौड़ रहे हैं, तब आपको उसका हेल्प काफ़ी मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपके मसल्स तैयार नहीं रहेंगे और आपने अगर तेज़ रनिंग करी तो तब खिंचाव आता है। जैसे सपोज आप कितनी बार देखते होंगे एथलीट को तेज़ दौड़ रहा है और अचानक से खिंच जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे पैर को करें, थाई के पास हैमस्ट्रिंग खिंच जाते हैं या काफ्स खिंच जाते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि मसल्स उतनी कैपेसिटी नहीं रखता था तेज़ दौड़ने की, तब भी हम उसमें तेज़ स्पीड दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सपोज मान के चलिए हम 100 सीसी बाइक को अगर हम चाहेंगे कि 200 मीटर की प्रति घंटा 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ना, तो क्या संभव है? इंजन फेल कर जाएगा। उसी तरह से आप मान के चलिए कि अगर आपका मसल्स तैयार नहीं है और आप बहुत ज़्यादा तेज़ भागने का कोशिश कर रहे हैं तो मसल्स में क्रैम्प आने की संभावना होती है। तो इसलिए आपको मसल्स स्ट्रॉन्ग करना है। तो ओवरऑल आपका जो पूरा फिजिकल है वो 2 चीज़ पे टिका हुआ है। पहला आपका फिजिकल टिका है मसल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग पर। मसल्स ओरिएंटेड ट्रेनिंग का मतलब है मसल्स को मजबूत करने के लिए, मसल्स को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कैसी ट्रेनिंग की जाए। और दूसरा है स्पीड ओरिएंटेड ट्रेनिंग, कि तेज भागने के लिए, कम समय में स्पीड भागने के लिए कैसी ट्रेनिंग की जाए। तो मसल्स अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपको तेज भागने के लिए आपका मसल सपोर्ट करेगा। और तेज भागने की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आपको ब्रीदिंग ओरिएंटेड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ब्रीदिंग ओरिएंटेड ट्रेनिंग दैट मीन्स कि अगर आपका सांस फूल रहा है तो कौन सा है, क्योंकि तेज भागेंगे, अंडरस्टूड है कि सांस फूलेगा। कोई भी हो, विश्व का बड़े से बड़ा धावक आप देखना ऑन वीडियो भी, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं बड़े बड़े एथलीट्स के, आप देखिए जब वो लगातार तेज भागता है, चाहे कोई भी हो, सांस जरूर फूलेगा। लेकिन उस फूले हुए सांस में भी इतनी कैपेसिटी डेवलप कर पाना कि हम लगातार भाग रहे हैं, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। तो उसी के लिए अब जो है स्ट्रेटजी प्रॉपर बन रही है, प्रॉपर सीरीज़ लेके आ रहे हैं आपके लिए, खास करके बिहार एसआई के लिए, क्योंकि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार का भागलपुर का रहने वाला हूँ। तो इसलिए स्पेशल मैं आपके लिए सीरीज़ बना रहा हूँ। और हालांकि मैं अन्य स्टेट के लिए भी सीरीज़ बनाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर बिहार का रहने वाला हूँ तो बिहार दरोगा के लिए सीरीज़ बना रहा हूँ। अन्य एग्ज़ाम भी जैसे आने वाले हैं, आगे दिल्ली पुलिस आने वाला है, CPO का आने वाला है, या फिर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट के, तो उसके लिए भी मैं प्रॉपर सीरीज़ तो इसी तरह से मैं हर एक स्टेट पे और हर एक एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ लेके आऊँगा। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें हमारे चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा जेन्युइन चीज़ मिलेगी। आप देखना कोई हंसी मजाक या कुछ ऐसा, जो काम की बातें हैं मैं उतनी ही अपने चैनल पे करता हूं और आगे भी उतनी ही चीज़ें मिलेगी। ये वादा है मेरा कि हमारे चैनल पे कभी भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपके काम की नहीं है। तो गाइस, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक आपके नॉलेज के लिए और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और साथ ही एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। अगर आप मान के चलिए कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं जिसमें 500 बच्चे हैं, अंदाज़ा लगाइए 2 से 3 घंटे की ट्रेनिंग में 500 बच्चे हैं। 500 बच्चे में आप ऐसा तो नहीं कि एक एक एकेडमी में 20-20 गद्दे हैं और जंप के लिए 20-20 सेटअप है, ऐसा तो है नहीं। क्या है, एक है या मैक्सिमम 2 है। तो 500 नंबर अगर मान के चलिए लास्ट नंबर आपका है, तो आपका जंप का बारी कितने देर बाद आएगा? कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे आपको आपका जंप का बारी आते आते। तो खास करके ध्यान रखिए, जहाँ भी ग्रुप है, कुछ ऐसा ग्रुप है जहाँ पे आप इंडिविजुअली फोकस किया जाए, क्योंकि लॉन्ग जंप हाई जंप एक ऐसा चीज़ है कि आप भीड़ लगा दो कि हाँ भाई आओ तुरंत और करके दिखाओ, उस तरह से लॉन्ग जंप हाई जंप कभी भी नहीं होता है। वैसा हो सकता है, तैयार बच्चे वैसा कर सकते हैं, लेकिन जिनको तैयार करना है, जिनका बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता, एक एक बच्चा कम से कम 10 से 15 मिनट लेता है तैयार होने के लिए, क्योंकि उसको समझाना पड़ता है, उसको करके दिखाना पड़ता है, उससे करवाना पड़ता है, और फिर उसकी गलती को ऑब्जर्व करके उसकी गलती को भी ठीक करवाना पड़ता है, और फिर फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि भाई ये चीज़ें रह गई। अब फाइनल रिजल्ट में भी हमें चेक करना पड़ता है कि अब इसका टेक्निक ठीक हो गया है, अब इसके ताकत पे काम करना है। तो इतना चेकआउट करना हजार बच्चों और 500 बच्चों के बीच में किसी भी ट्रेनर के लिए, मैं अपने लिए लेके चल रहा हूँ, दूसरों के लिए नहीं चल, मैं खुद के लिए, मेरे लिए भी काफ़ी टफ हो जाएगा। क्योंकि मैं क्यों किसी का नाम लूँ, क्योंकि लोग चीज़ों को अलग डायरेक्शन में लेके चल जाते हैं कि भाई वो चाह रहा है कि हमारे बैच ग्रुप ना बने, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बने। ग्रुप बने, भले ही हो सकता है कि आप 100 बच्चों का ग्रुप बनाइए,
4 ग्रुप बनाइए, 2-2 घंटे का 4 क्लास चलाइए, लेकिन एक क्लास के अंदर में 500-500 बच्चों का कोई तुक नहीं बनता। वैसी जगह आप बिल्कुल ट्रेनिंग मत कीजिए, क्योंकि उस जगह जाने से फिर आपका समय का भी बर्बादी है, आपके नंबर भी नहीं आने, और सिर्फ उन्हीं बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा एकेडमी को चमकाने के लिए कि जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर रहे होंगे। जो पीछे रह रहे होंगे, जो अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे, उस पर कभी भी ट्रेनर ध्यान नहीं दे पाएगा। तो इसी चीज़ को खास करके ध्यान रखते हुए हम लोग दिल्ली मुखर्जी नगर में मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के जो ग्रुप बनेगा उसका 100 बच्चों का ग्रुप बनेगा। 100 से ज़्यादा ग्रुप मैं नहीं बनाऊंगा। अगर मान के चलिए 100 बच्चों से बढ़कर अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा आता है तो उसके लिए अलग सेपरेट ग्रुप होगा। ये नहीं कि एक ही ग्रुप में 500 बच्चे भर दिए और फिर बच्चों पे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से ट्रेनिंग कीजिए, खास करके ग्रुप का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। ग्रुप ऐसा हो जो उसमें आप पे मतलब कि ग्रुप में जो सबसे वीकेस्ट लड़का है, जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है, उसको कन्वर्ट करना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में, उसको सबसे पहले पायदान पे ला करके टीच करना है। क्योंकि ज़्यादातर ग्रुप में ऐसा होता है जिससे नहीं हो रहा ट्रेनर उसको छोड़ देता है। हाँ भाई तुम कोई बात नहीं करो, ऐसे करो, कहानी समझा देगा, यूट्यूब देख लो, ये कर लो। तो इस तरह से नहीं होता है। और किसी को भी अगर बॉडी में पेन होता है, किसी भी तरह का दर्द है या सिंग पेन है, तो मैं आपको ऑन वीडियो बोल रहा हूँ कि कोई दवाई नहीं आती इसकी। हकीकत यही है, ना कोई इसकी दवाई आती है और ना ही इसका कोई तरह का ये प्रोसेस है कि आप ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं, भाई मेरा भी अपना पुराना वीडियो है कि बर्फ़ लगा लीजिए सिंग पे, अगर आपको सिंग पेन हो रहा है तो आप बर्फ़ लगा लीजिए। तो बर्फ़ लगाने से टेम्प्रोरी इलाज है। जब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं, सिंग में दर्द हो रहा है, आपने सिंग पर अपने बर्फ़ लगा लिया, तो इससे आपका घर बैठे तो दर्द नहीं करेगा। हो सकता है मे भी उस समय थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड जाएंगे और आपने जैसे ही 200-300 मीटर 400 मीटर दौड़ना स्टार्ट किया, वापस से आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज कि उसका इलाज दवाई या बर्फ है नहीं, उसका इलाज है रनिंग। रनिंग करते हुए ही सिंग पेन जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और है, ज़रा सा इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, जूते का सही चुनाव। जो आप रनिंग के लिए रनिंग शूज़ यूज़ कर रहे हैं उसका चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे कंपनी का जूता भी लीजिए। और आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है आपके फिजिकल में, आपके फिटनेस में, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मान के चलिए अगर हम चेक कर लेंगे अपना कमेंट्स की एक सब्जेक्ट पे कितने कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको वीडियोस भी, आपके कमेंट्स, आपकी समस्या का समाधान भी वीडियो के माध्यम से आप तक बना के पहुंचाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो से। मैं संजय शर्मा मार्कोस फिजिकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में से हमेशा आपके साथ जुड़ा रहूँगा इसके माध्यम से, और आपके फिजिकल ट्रेनिंग को हमेशा ईजी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।